इसके ये जो उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं थे। अब हम बात करते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि मौर्यन प्रशासन कैसा था। इस मौर्यन प्रशासन के बारे में हम बात करते हैं तो एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, एक केंद्रीकृत है ना सरकार का सिस्टम वो इसने स्थापित किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन इंडिया, भारत के अंदर, ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, मौर्यन काल के दौरान। इसके अलावा जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, शक्ति का है ना केंद्रीकरण इन द हैंड्स, वो भी है ना ऑफ द किंग, राजा के हाथों में से इसने ना डिवाइड कर दिया गया था। डिस्पाइट सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इन द हैंड्स ऑफ द किंग, ही वाज नॉट एटोक्रेटिक, वो है ना नॉट एटोक्रेटिक, वो था निरंकुश नहीं था। कौटिल्य हैज डिस्क्राइब्ड, जैसा कि कौटिल्य ने वर्णन किया है, 7 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट, उसने अपने राज्य को 7 कंपोनेंट्स के अंदर, 7 खंडों के अंदर है ना बांट दिया गया था, जिसके अंदर नेमली राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोशा, सीना एंड मित्रा के रूप में ना उसने 7 डिवाइडेशन की थी, मतलब 7 ना खंड कर दिए गए थे। द किंग यूज्ड टू द अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, राजा है ना चीफ मिनिस्टर को है ना अपॉइंट करता था, नियुक्त करता था। एंड प्रीस्ट आफ्टर डली चेकिंग देयर करेक्टर एंड बैकग्राउंड, और जो पुजारी लोग थे वो उसके बाद में उसके करेक्टर और उसके पृष्ठभूमि को, उसके बैकग्राउंड को है ना चेक करते थे। दिस प्रोसेस वाज नोन एज द उपदा परीक्षण, और ये जो सारा प्रोसेस जो था वो उपदा परीक्षा के रूप में जाना जाता था। और ये लोग, दीज पीपल यूज टू बी द डिग्निफाइड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, ये लोग जो है ना उस सभा के डिग्निफाइड, सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे मंत्रियों में से। अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, और इन मिनिस्टर की जो सभा के अलावा देयर वाज आल्सो परीक्षा मेंट्रीना, विच वाज आल्सो ए फॉर्म ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके अलावा एक परीक्षा मेंट्रीना भी होती थी, मंत्रणा बोले जिसको, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम बात करते हैं कि 18 डिपार्टमेंट ऑफ द कॉल्ड तीर्था, इसके जो 18 विभाग जो थे वो तीर्थ के रूप में पुकारे गए थे, तीर्था के रूप में, हैव बीन मेंशन इन द अर्थशास्त्र, जैसा कि अर्थशास्त्र के अंदर है ना मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ दीज तीर्थाज, और इन तीर्थाज के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, इज नोन एज महामात, उनको है ना महामात के रूप में ना जाना जाता था। मिनिस्टर मंत्री, प्रीस्ट पुरोहित, कमांडर सेनापति एंड प्रिंस युवराज वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट तीर्थाज, और इसमें है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है ना तीर्थाज हुआ करते थे। सम्हारा, सम्हारता, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू द कलेक्ट रेवेन्यू, सबसे पहले आता है सम्हारता, सम्हारता की जिम्मेदारी हुआ करती थी वो है ना रेवेन्यू, जमीन के ना कर को कलेक्ट किया करता था। कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम, और है ना जो आय थी उसके ना रिकॉर्ड को है ना रखता था, एक्सपेंडिचर खर्चे को। एंड प्रिपेयर द एनुअल बजट, और वार्षिक जो बजट है ना वो तैयार करता था। सनिधारा, ट्रेजरर, खजांची, जो सानीधारा नाम का व्यक्ति हुआ करता था उसे है ना खजांची के रूप में, ट्रेजरर के रूप में है ना जाना जाता था। ही वाज रेस्पॉन्सिबल ऑफ बिल्डिंग ट्रेजरीज, वो है ना खजाने को की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। एंड ग्रेनरीज, जो अनाज के भंडारण थे, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द किंगडम्स, राज्य के जो है ना भिन्न भिन्न भागों में जो ग्रेनरीज थे, अनाज के भंडार थे। 26 डिपार्टमेंट हेड्स हैव बीन मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र के अंदर लगभग 26 जो ऐसे विभाग थे जो जिनके ना मुखिया उसमें है ना चर्चित किए गए थे, वर्णित किए गए थे। विच इंक्लूड कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर, सीटाध्यक्ष एग्रीकल्चर, पांड्याध्यक्ष ट्रेड व्यापार से संबंध, और सुष्टाध्यक्ष टेलरिंग एंड वीविंग बुनाई, और है ना इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको ना सूत्राध्यक्ष के नाम रूप में जाना जाता था। लुंदाक्ष
स्लॉटर हाउस जो है ना कत्लेआम और मतलब जो जानवरों के वध वगैरह जो स्लॉटर हाउस होते थे उनको है ना लुंजाक्ष के रूप में, और विरजाक्ष पास्चरलैंड चरागाह के रूप में, और लक्ष्मणाक्ष इश्यूइंग करेंसी, और जो है ना नई जो करेंसी है ना इश्यू करने वाले व्यक्ति के रूप में है ना ट्रेजरर के रूप में जानी जाती थी। मडराक्ष पांचाक्ष, और ये अभिकाट हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और ये लोग जो है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जंगल के जो विभाग थे उनके मुखिया के रूप में जाने जाते थे। युक्ताज एंड उपकाश बर लोअर लेवल एम्प्लॉइज, और युक्ताज और है ना उपयुक्ताज ये लोअर लेवल ये निम्न स्तर के एम्प्लॉइज हुआ करते थे अंडर द कंट्रोल ऑफ महामात्य एंड हेड्स, जो है ना महामात्य के और मुखियाओं के रूप में है नियंत्रित किए जाते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो इसका है ना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बताया। अब आता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल राज्यों के जो प्रशासन जो था इन अशोक रीजन, अशोक के शासन के दौरान 5 प्रोविंसेस ऑफ मगध, अब मगध के ना 5 प्रोविंसेस थे, किंगडम राज्य थे, हैव बीन मेंशन्ड, उनका वर्णन किया गया है। दीज इंक्लूड है ना उत्तरपाथा, तक्षशिला, अवंती शास्त्र, उज्जैनी, कलिंगा, ओशाली, दसिंगपाथ, सुरवर नगरी एंड मध्य देश पाटलिपुत्र। ये इस प्रकार के 5 राज्य है ना वो वर्णित किए गए थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और इनका जो राज्यों का जो प्रशासन था वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय रॉयल ऑफिसर्स, जो शाही जो ऑफिसर हुआ करते थे नेम्ड कुमारा और आर्यपुत्र के रूप में ना उनको जाना जाता था। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू द विसाया, और इन प्रोविंसेस को विसायाओं के अंदर है ना डिवाइड कर दिया गया था, विच यूज टू बी द अंडर द कंट्रोल ऑफ द विषयपति, जो विषयपति के रूप के कंट्रोल के तहत उनके ऊपर शासन किया जाता था। स्थानिक वाज द एडमिनिस्ट्रेटर हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले का जो मुखिया हुआ करता था उसे स्थानिक के रूप में जाना जाता था। एंड ही यूज टू बी द अंडर द कंट्रोल ऑफ द समहात्रा, और इस प्रकार से ना उस पर समहात्रा का है ना नियंत्रण हुआ करता था। गोपा यूज टू बी द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, गोपा है ना वो छोटे से छोटा प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। एंड ही यूज टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द 10 विलेजेस, उसे 10 गांवों का मुखिया के रूप में जाना जाता था। एन ऑफिसर कॉल्ड प्रदेश थी, और एक अफसर जो है ना प्रदेश थी के रूप में जाना जाता था। यूज टू द फंक्शन अंडर द है ना समात्रा, वो है ना समात्रा के तहत उसके नीचे काम करता था। एंड यूज टू द मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द स्थानिक गोपाल एंड विलेज ऑफिसर्स, तो गांव के जो ऑफिसर थे गोपाल थे उनके साथ ये मॉनिटरिंग करता था, उनकी देख रेख उनकी जांच करता था, देखा है। अब आता है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द मैगस्थनीज, मैगस्थनीज नाम के यूनानी दार्शनिक के हिसाब से कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडेड बाय ए काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स, 30 सदस्यों की एक सभा के रूप में सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है ना काम करता था, प्रशासन काम करता था। हु वर डिवाइडेड इनटू 6 कमेटीज, जिसकी है 6 समितियां बनाई गई थी। 5 मेंबर्स इन ईच कमेटी, और प्रत्येक कमेटी के अंदर 5 सदस्य हुआ करते थे। और फर्स्ट कमेटी जो पहली कमेटी हुआ करती थी फॉर मॉनिटरिंग इंडस्ट्रीज, तो वो है ना इंडस्ट्री को है ना देखती थी। एंड आर्टिस्ट एक्टिविटी ऑफ द सेकंड कमेटी, और जो सेकंड कमेटी हुआ करती थी लुक्ड आफ्टर फॉरेनर्स, वो विदेशियों के ऊपर निगरानी रखा करती थी। थर्ड कमेटी जो तीसरी कमेटी होती केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्युओं के दस्तावेजों को संरक्षित रखती थी। द फोर्थ वाज रेस्पॉन्सिबल ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, और जो चौथी थी उसकी जिम्मेदारी थी व्यापार और वाणिज्य के ऊपर। द फिफ्थ कमेटी यूज टू द मॉनिटर सेल्स ऑफ द है ना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और जो 5वीं जो कमेटी थी वो है ना वस्तुओं के मैन्युफैक्चर और मॉनिटरिंग का है ना ध्यान रखती थी, उसकी बिक्री का। द 6 कमेटीज वुड कलेक्ट 1/10 ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल टैक्स, और जो छठी कमेटी थी वो है ना सेल टैक्स जो बिक्री कर थे उनके ऊपर ध्यान रखती थी। मिलिट्री सिस्टम देखिए, मिलिट्री सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग द आर्मी,
आर्मी जो सेना थी जो संगठित थी, देयर वाज ए सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, एक है ना अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट था, विच वाज डिवाइडेड इनटू द 6 कमेटीज, उसको भी है ना 6 कमेटियों के अंदर है ना 6 समितियों के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। और इसके तहत जो मेंबर्स थे ईच कमेटी के अंदर वो लगभग 5 मेंबर हुआ करते थे प्रत्येक कमेटी के अंदर, प्रत्येक समिति के अंदर। ये दीज कमेटी यूज टू लुक आफ्टर द 5 डिपार्टमेंट्स, ये कमेटी जो है ना 5 विभागों को देखा करते थे आर्मी के, विच इंक्लूडेड पैदल इन्फेंट्री, पैदल सेना, अश्व कार्वेलरी अर्थात घुड़सवारी सेना, हाथी सोल्जर्स और एनी एलिफेंट्स, और ये जो हाथी की जो सवारी करते थे उन सैनिकों को अंदर, रथ सोल्जर्स ऑन चैरियट एंड द नेवल फोर्स या फिर समुद्री सेना। मिलिट्री अफेयर्स वर्क मेंशन बाय द अंतपाल, और जो मिलिट्री अफेयर्स थे जो सेना के जो मामले थे वो है ना अंतपाल नाम के व्यक्ति के द्वारा है ना मॉनिटर किए जाते थे, देखे जाते थे। ही वाज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग फॉर द बॉर्डरिंग रीजन्स, और जो बॉर्डरिंग सीमावर्ती जो क्षेत्र थे उनकी मॉनिटरिंग करने का भी जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। अकॉर्डिंग टू द मैगस्थनीज के हिसाब से इंडिका, जो मैगस्थनीज की जो इंडिका नाम की पुस्तक थी उसके अंदर उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैड ए ह्यूज आर्मी, कि चंद्रगुप्त के पास एक विशाल सेना थी, एड ऑन विद 6 लाख सोल्जर, जिसके अंदर 6 लाख सिपाही थे, ऑन फुट पैदल सेना के अंदर 50,000 हॉर्समैन, 50,000 घुड़सवार थे, 9,000 एलिफेंट्स, 9,000 हाथियों की सेना थी, एंड 800 चैरियट्स और 800 रथ थे। जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक प्रणाली की हम बात करते हैं तो द एम्पर यूज टू द सुप्रीम हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, और जो न्यायिक प्रणाली का जो सबसे बड़ा हेड हुआ करता था वो स्वयं है ना एम्पर हुआ करता था, बादशाह सम्राट हुआ करता था। विलेज कोर्ट्स वर प्रेजेंट एट द लोअर लेवल, और छोटे स्तर पर है ना विलेज कोर्ट, ग्राम के कोर्ट हुआ करते थे। इन विच द ग्रामीणी एंड ग्राम वर्धा, जिसके अंदर ग्रामीणी और ग्राम वर्धा यूज टू प्रोनाउंस जजमेंट, जो है ना जजमेंट न्याय प्रणाली को है ना सक्रिय बनाते थे, अर्थात है ना निर्णय दिया करते थे। संग्रहान जोनमुख वर द कोर्स ऑफ द लोकल एंड जनपद लेवल, लोकल और जनपद लेवल के रूप में ना इनको जोनमुख या संग्राम के रूप में जाना जाता था। रेस्पेक्टिवली एवले ऑल देयर वाज ए सेंट्रल कोर्ट ऑफ द पाटलिपुत्र, और जो सेंट्रल कोर्ट था वो पाटलिपुत्र के अंदर स्थापित था। इसके अलावा ग्राम संघ एंड किंग्स कोर्ट, ग्राम संघ और जो राजा के जो कोर्ट थे। ऑल द अदर कोर्ट्स वर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के थे। सबसे पहले तो आता है धर्मसिद्धिया, धर्मसिद्धिया द वर्क ऑफ द प्रोनाउंसिंग जजमेंट, न्याय को है ना परिभाषित करने के लिए। इन दीज कोर्ट्स वाज इन द हैंड्स ऑफ 3 धर्मशास्त्र, तो ये 3 धर्मशास्त्रियों के अंदर जो धर्मास्त्र थे, हु वर एक्सपर्ट्स ऑफ द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, जो कि है ना धार्मिक जो स्क्रिप्चर्स थे उसके एक्सपर्ट हुआ करते थे, जिनको व्यवहारिक एंड 3 अमात्य, इनके अंदर 3 अमात्य हुआ करते थे जो व्यवहारिक या अमात्य के रूप में जाने जाते थे। धर्म संहिता यूज टू बी टाइप ऑफ सिविल कोड, ये इस प्रकार का एक सिविल कोड हुआ करता था। केसेज एसोसिएट विद थेफ्ट, इस कोड के अंदर ऐसे केस आते थे जैसे थेफ्ट चोरी के, रॉबरी लूट खसोट के, एंड आल्सो नॉन ऑफ द साहज, जिनको है ना साहज के रूप में जाना जाता था, बर प्लेस्ड इन फोर्ट ऑफ द धर्मसिद्धिया कोर्स, और इसलिए इनको है ना धर्म साहित्य कोर्ट के रूप में भी जाना जाता था। केसेज एसोसिएटेड विद एब्यूजिंग, एब्यूजिंग गाली गलौज है, डिफॉर्मेशंस या बीटिंग, किसी को प्रताड़ित करने का या बीटिंग मारने कूटने का इत्यादि, इस प्रकार के जो केस होते थे ब्रॉट इन दीज कोर्ट्स, इनके कोर्टों के अंदर लाए जाते थे। कॉल्ड बक परसया, जिनको है ना वाक परसया या दंड परसया के रूप में है ना जाना जाता था। कंटक शोधन, कंटक शोधन के अंदर दीज व क्रिमिनल कोर्ट्स, ये क्रिमिनल कोर्ट्स हुआ करते थे, आपराधिक प्रवृत्ति वाले न्यायालय हुआ करते थे। दीज प्रदेश थे ट्रीज एंड दियर अमात्स, इनके 3 अमात्स, इनके 3 अमात्य हुआ करते थे। यूज टू जज डिस्प्यूट्स
जो कि ना न्याय को है ना किसी भी विवाद का है ना न्याय किया करते थे बिटवीन द स्टेट एंड कंसर्न पर्सन्स। संबंधित व्यक्ति या राज्य के विरुद्ध बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ करता था उसका ये निर्णय दिया करते थे। द सिटी मजिस्ट्रेट वाज कॉल्ड व्यवहारिक, और जो सिटी मजिस्ट्रेट जो शहर का जो मजिस्ट्रेट हुआ करता था उसे व्यवहारिक के रूप में जाना जाता था, व्यवहारिक महामात। एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज कॉल्ड रजुक, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसे ना रजू के रूप में जाना था। अकॉर्डिंग टू द चाणक्य, चाणक्य के हिसाब से देयर वर 4 मेन पार्ट्स ऑफ लॉ। कानून के ना 4 भाग हुआ करते थे, धर्म रिलीजन, व्यवहार बिहेवियर, चरित्र करेक्टर एंड शासन एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार से है ना ये 4 भागों में डिवाइड था। अब आते हैं मॉडर्न सोसाइटी। ये जो